अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अज़ीज़ नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आज हम एक ऐसे ज़िक्र के ताल्लुक़ से सुनेंगे जिसका अदा करना तो बहुत ही मुख्तसर से अल्फाज है, लेकिन जिसका अजर अल्लाह ताला ने उस वक्त देने का वादा फरमाया है जब बंदा अपने रब से मुलाकात करेगा। अल्लाह ताला ने खुद देने का वादा फरमाया है। वो अजीम जिक्र क्या है, इस हदीस को आए सुने, जिसको इब्ने माजा ने रिवायत किया है। हदीस सही, हदीस हसन है। इसको तफसीर इब्ने कसीर में इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी दर्ज किया है। बाबुल अदब है और हदीस नंबर है 3805 यानी 3805 है। इस हदीस के रावी अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। बरिवायत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया आपने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना अब्दम मिन इबादिल्लाहि क़ाला, ये कि अल्लाह ताला के बंदों में से एक अल्लाह के बंदे ने ये कहा, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे ने यह कहा, या रब्बी, ऐ मेरे रब, लकल हम्दु, आपकी तारीफ़, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपकी तारीफ़ इसी तरह है, यम कमा यम बगी, जैसे कि आपके शायान शान, ली जलाली वजहिका, आपके चेहरे के जलाल, वली अज़ीम सुल्तानिका, और आपकी अजीम बादशाहत है। तब मेरी अजीज़ बहनों, आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़अज़्ज़लत बिल मलाकैनी फ़लम यदरिया कैफ़ा यक्तुबानिहा। उस दोनों फरिश्तों ने जब यह सुना तो वो हैरान हो गए कि अब इसका अजर हम कैसे लिखें। मेरी बहनों, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते फ़सईदा इलस समाई, तो वो दोनों आसमान की तरफ चढ़ गए। जब अल्लाह की बारगाह में पेश हुए तो उन्होंने कहा, खाला, उन्होंने क्या कहा, या रब्बना, ऐ हमारे रब, इन अब्दका क़द खाला मखालतन ला नदरी कैफ़ा नक्तुबूहा। उन्होंने कहा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला, आपके एक बंदे ने इस तरह से इस अंदाज में आपकी बड़ाई बयान की है, अब हमको नहीं समझ में आ रहा है हम उसका अजर कैसे लिखें, उसका सवाब क्या लिखें। मेरी बहनों, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने, वह हुवा आलमु बिमा क़ाल अब्दुहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाने, यहाँ इसका तर्जुमा है, हालांकि अल्लाह ताला जानते हैं कि उसके बंदे ने क्या कहा था, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम हो कि अल्लाह ताला से पहले कि कोई और उसको सुनते हैं। अल्लाह तो वो है ज़ालिका आलिमुल ग़ैबि व शहादत, है ना, तो वो तो हर बात को सुनते हैं। हालांकि अल्लाह ताला सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी फरिश्तों से क्या कहते हैं, देखिए, माज़ा क़ाल अब्दी, क्या कहा ऐसे मेरे बंदे ने। तो मेरी बहनों, फरमाते फरिश्तों ने कहा, खाला, उन्होंने क्या कहा, या रब्बी, ऐ हमारे रब, इन्नहु क़ाला, उसने ये कहा है, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। तो मेरी अजीज़ों, तब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लहुमा, तब अल्लाह ताला ने उस बंदे के ताल्लुक़ उसके लिए ये फरमाया, उस जिक्र के लिए जो बंदे ने किया है उसके लिए क्या फरमाया, उक्तुबाहा, लिख लो उसको, कमा क़ाल अब्दी, जैसे मेरे बंदे ने कहा है, जो अल्फाज उसने कहे तुम उसको वैसे ही लिख लो। फरमाया हत्ता, यहाँ तक के या लखानी, जबकि मेरा बंदा मुझसे मुलाकात करेगा, मेरी मुलाकात के लिए आएगा, तो फ़अज्ज़ियहु बिहा, तो मैं खुद इसे इसकी जज़ा दूंगा। सुभान अल्लाहि अम्मा युश्रिकून। क्या फरमा रहा है अल्लाह सुब्हानहु व तआला, जब मेरा बंदा मुझसे मुलाकात के लिए आएगा तो इसका अजर मैं दूंगा। तो मेरी अजीज़ों, सोचिए वो जिक्र अल्लाह को कितना पसंद आया। और यहाँ पर मैं ये बात भी बताना ज़रूरी समझूंगी, अक्सर मुफस्सिरान दीन ने इस हदीस की तफसीर में लिखा है, हालांकि अल्लाह ताला ने सुन चुके थे वो बंदे ने क्या कहा, फिर अल्लाह ताला ने क्यों फरिश्तों से पूछा कि ऐसे क्या कहा है मेरे बंदे ने, क्या पूछा, माज़ा क़ाल अब्दी, क्या कहा है ऐसे मेरे बंदे ने। तो मेरी बहनों, इसके लिए फरमाते हैं, जैसे आमतौर पे होता है ना, कोई छोटे से बच्चे बार एक बात को कहते हैं तो वो बात कभी कभी उनके अजीज़ व अक़रबा को, उनके वालिदैन को इतनी पसंद आती है, हालांकि वो सुन लेते हैं उसने क्या कहा, लेकिन फिर पूछते, बेटा क्या चाहिए, क्या बोला आपने, फिर बोलो फिर बोलो। तो देखिए वो बात इतनी अच्छी लगती है कि बार बार सुनना पसंद करते हैं। तो सोचिए, ये तो दुनिया की मिसाल हुई, लेकिन सोचिए जब अल्लाह ताला अपने बंदे के जिक्र को सुनने के बावजूद फरिश्तों से फरमाते हैं, क्या कहा मेरे बंदे ने, कह कर सुनाओ, तो सोचो वो जिक्र अल्लाह को कितना पसंद है।
तो मेरी अजीज़ों, हमको भी चाहिए ज़िक्र को याद कर लें। ये इतना बाबरकत ज़िक्र है, इतना फजीलत याफ्ता ज़िक्र है कि हम चंद अल्फाजों में अदा कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला उसका अजर हमको तब देंगे जब हम अल्लाह ताला से मिलेंगे। सोचिए, दुनिया में ही अगर कहीं पर किसी जगह हमको कोई ख़ास मेज़बान के ज़रिए से कोई यानी कि फ़ंक्शन में बुलाकर स्कूल्स वगैरह में अगर हमको कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है, कोई थोड़ा मेडल्स दिया जाता है, तो हम इतने खुश हो जाते हैं और हम इतना भूल जाते हैं हमारे वालिदैन भी कि देखो किस तरह हमारे बच्चों को इनाम मिला, और हम भी अगर पाने वाले भी उतने ही खुश होते हैं। तो सोचो उस दिन हमारा क्या हाल होगा जब अल्लाह ताला अपने हाथों उसका अजर देंगे जो इन इबादतों का अहतमाम करेंगे। तो इसका शौक़ अपने दिलों में, अपने बच्चों के दिलों में डालें और इस तरह के अस्कार को पढ़ने की आदी बने। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और हमको अल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी रहमत से अजर अज़ीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।